Let us study typical type number 8. Now, if you just recall the previous two types of typical types, in the type number 6, the question was based on in denominator we used to find sine square, cos square या sin into cos, याद आ रहा है, और न्यूमरेटर में 1 होता था, बराबर ना. In that question we used to divide by cos square to convert into 10. उसके बाद टाइप नंबर 7 में हमने क्या किया, तो न्यूमरेटर में 1 था, डिनोमिनेटर में साइन कॉस या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन कॉस था. इन दैट वी हैव यूज द पैटर्न टू कन्वर्ट इट इंटू 10, बराबर. तो ये सब में भी देखो ना, अपने पास डिनोमिनेटर में साइन कॉस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यूमरेटर में 1 नहीं है, एंड दैट इज वाई इट इज़ नॉट फॉल, दिस क्वेश्चन डज नॉट फॉल अंडर टाइप नंबर 7. सो यहाँ पे हमने एक नया टाइप बनाया, दिस इज टाइप नंबर 8. एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई दिस टाइप, तो यहाँ पे याद रखना, ऊपर साइन कॉस, नीचे साइन कॉस, ठीक है. सो दैट इज हाउ वी रिमेंबर दिस टाइप, ऊपर भी साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस, ठीक है. सिमिलरली वी ऑल्सो कंसिडर अंडर दिस टाइप ऊपर ई रेस टू एक्स एंड नीचे ई रेस टू एक्स, ठीक है. सो अगर ऊपर भी ई रेस टू एक्स, नीचे भी ई रेस टू एक्स आया, तो ये क्या हो गया, टाइप नंबर 8 हो गया. ई रेस टू एक्स के बहुत सारे सम हमने किए हुए हैं, आगे जाके देखना, हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में किए थे, बराबर. सो दैट सम यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है. अब बाय द वे ये मेथड में करना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर विल बी एक्सप्रेस्ड एज a टाइम डिनोमिनेटर plus b times derivative of denominator. This is the formula which we go for, ठीक है. सो लेट अस रिपीट वन मोर टाइम. क्या बोला मैंने, हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग एक्सप्रेस करेंगे न्यूमरेटर को a टाइम क्या, डिनोमिनेटर, प्लस b टाइम क्या, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है. ऐसा हम उसको रीराइट करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ करके ए और बी फाइंड करेंगे. नाउ जस्ट इमेजिन हमारा ये ए और बी अपने पास मिल गया. सो नाउ इज इट नॉट, क्वेश्चन बिकम्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टाइम डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, बराबर. ऐसा आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह पे, अपॉन में डिनोमिनेटर. चलो नाउ टेल मी व्हाट यू डू विद दिस डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियसली हम सेपरेट करेंगे. नाउ जैसा आप सेपरेट करेंगे, टेल मी पहले टर्म में कट होके 1 बचेगा, ठीक है, और दूसरे टर्म में b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. और एक सेकेंड, बाय द वे ये सेकेंड वाले पार्ट में मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, कैन यू रिकॉल व्हाट वाज दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वॉज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स, बराबर कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. और इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी. आर यू गेटिंग इट. सो विद दिस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो टेल मी वन कंडीशन क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ओके. मतलब देखा जाए तो ये समय अपने को एक्चुअली ए और बी निकालना है. वंस योर ए एंड बी इज रेडी, आपका ये आंसर का पैटर्न तो फिक्स है. सो एमसीक्यू के लिए भी ये बेस्ट सम हो सकता है, ठीक है. सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, क्या था ये टाइप, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड न्यूमरेटर में क्या, साइन कॉस, डिनोमिनेटर में भी क्या, साइन कॉस, ठीक है. या फिर न्यूमरेटर में ई रेस टू एक्स, या डिनोमिनेटर में सॉरी एंड डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स. अब बाय द वे इसमें करना क्या होगा, तो हम न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए टाइम डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले, ठीक है. इन दैट वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट, ए एंड बी. अब ए एंड बी कैसे निकालना है वो सब में देख लेंगे. वंस यू गेट ए एंड बी, व्हाट यू डू, यू रिप्लेस द न्यूमरेटर एंड सेपरेट द डिनोमिनेटर. तो पहले टर्म में कट होके 1 बचेगा, और दूसरे में एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स आएगा, समझा. हियर प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे एक स्टार मार्क करके मैं एक चीज़ दिख रहा हूँ, हियर एनी वन टर्म ए और बी कैन बी ज़ीरो, ठीक है. एनी वन टर्म ऑफ ए और बी कैन बी ज़ीरो, ठीक है. जरा ध्यान से समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, न्यूमरेटर में साइन कॉस है ना, तो इसमें से एक टर्म गायब हो सकता है. लेट अस से हमने इसको गायब कर दिया, ठीक है. तो ऐसा सम भी टाइप नंबर 8 के अंडर ही फॉलो करेगा, ठीक है. यहाँ पे भी ओनली ई रेस टू एक्स भी आ सकता है. आर यू गेटिंग इट.
बट डिनोमिनेटर में ऐसा अलाउड नहीं है. ओके ना, व्हेन आई से डिनोमिनेटर में ऐसा अलाउड नहीं है, मतलब जस्ट इमेजिन अगर मैं डिनोमिनेटर से एक टर्म निकाल दूँ तो इज इट नॉट इन डिनोमिनेटर यू गेट सिंगल टर्म, एंड व्हेन यू गेट सिंगल टर्म व्हाट वी डू, वी सेपरेट. तो ये तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. आर यू गेटिंग इट? तो न्यूमरेटर में से एक टर्म आपका गायब हो सकता है. आर यू गेटिंग इट? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना. डन. चलो लेट मी शो वन एग्जाम्पल एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ यू टू गेट द आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप. फाइन. चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 sin x प्लस 24 cos x अपॉन में यहाँ पे आएगा 3 cos x प्लस 4 sin x. चलो लेट अस सॉल्व दिस सम. कैसे सोचना है अपने को, तो आई रिपीट अगेन, थॉट प्रोसेस पूरा रिपीट करना. थॉट प्रोसेस में आपके पास अब दो चॉइस है. एक है मेथड्स बराबर, जिसके अंदर 4 चीज़ आता है. पहले सिंप्लीफाई, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन बराबर. और दूसरा है टिपिकल टाइप्स का सेट. पहले क्या सोचना है, टिपिकल टाइप का सेट सोचना है. ठीक है. इन टिपिकल टाइप ऑफ सेट इफ यू रिकॉल, पहले 4 टाइप एल्जेब्रिक के टाइप्स थे बराबर ना. ठीक है. और आगे के जितने भी टाइप हमने सीखे सब ट्रिग्नोमेट्री के टाइप है. सो लेट अस स्टार्ट. इज इट टाइप नंबर 5? आंसर इज नो. उसमें हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर के एंगल को न्यूमरेटर में रिप्लेस किया था बराबर. नहीं. नंबर 2, इज इट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इन डिनोमिनेटर? आंसर इज नो. टेल मी, इज इट साइन कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन इन डिनोमिनेटर? आंसर इज यस. लेकिन ऊपर 1 नहीं है, इसलिए टाइप नंबर 7 नहीं है. ठीक है. इज इट ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस? यस. सो इट इज टाइप नंबर 8. ठीक है. तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है. फाइन. चलो अभी टाइप में बाय द वे करना क्या है, तो व्हाट वी डू, वी एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज व्हाट, a टाइम डिनोमिनेटर प्लस व्हाट, b टाइम d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. ये आपको एग्जाम में लिखना है. ठीक है. सो कैन यू गिव मी द न्यूमरेटर. क्या है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है 7 sin x प्लस 24 cos x is equal to a time, come on, can you give me denominator? What is denominator? 3 cos x plus 4 sin x बराबर प्लस b टाइम d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब क्या, 3 cos x प्लस 4 sin x. आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका एक्सप्रेशन रेडी हो गया. चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो व्हाट आई गेट, 7 sin x प्लस 24 cos x इज इक्वल टू a ब्रैकेट 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस b. चलो अब डेरिवेटिव बताओ. कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लीज़ ना, डेरिवेटिव है. कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. सो माइनस 3 sin x प्लस साइन का डेरिवेटिव 4 cos x एंड दिस बिकम्स योर रिजल्ट a. ये क्यों रिजल्ट a बना, मतलब अब हम जब a b निकालेंगे तो वो a b मिलने के बाद हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. सो इफ़ नॉट a, एक काम करो, इसको बॉक्स में डाल दो. ठीक है. चलो ये अपना रिजल्ट तैयार हो गया. अब मुझे ए और बी निकालना है. चलो अब क्या करेंगे, तो इफ़ यू रिकॉल हमारे पास दो वेज है. आइधर ओपन करके क्लब कर दो, याद आ रहा है, या फिर ए को हटाने के लिए, सॉरी, ए लाने के लिए बी को हटाओ, बी लाने के लिए ए को हटाओ. बट यहाँ पे ए और बी के जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पे खाली वेरिएबल नहीं है, साइन कॉस है. ठीक है. तो आई वुड प्रीफर इसको ओपन कर देते हैं, साइन को साथ में लाते हैं, कॉस को साथ में लाते हैं एंड अदर साइड से कंपेयर करते हैं. ठीक है. तो जैसे जिसको नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 7 sin x प्लस 24 cos x इज इक्वल टू, चलो राइट साइड में ओपन करो तो आएगा 3a cos x प्लस 4a sin x बराबर माइनस 3b sin x प्लस 4b cos x. चलो ठीक है. नाउ लेट अस ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड. सो व्हाट आई गेट, 7 sin x प्लस 24 cos x इज इक्वल टू, कम ऑन, अगर मैं cos का टर्म को क्लब करता हूँ तो एम आई नॉट गोइंग टू गेट 3a प्लस 4b cos x बराबर. और याद रखना जब भी आप ग्रुप करो ना तो बीच में प्लस आएगा. ठीक है. चलो ब्रैकेट के अंदर अब साइन को क्लब करते हैं, तो साइन का टर्म क्या आएगा, 4a पॉजिटिव 3b नेगेटिव. तो यहाँ पे आएगा 4a माइनस 3b साइन x. ये समझा. अब आई वुड सजेस्ट, यहाँ पे देखो हमने उल्टा सुल्टा एडजस्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप समझ सकते तो. बट यहाँ पे पहला टर्म कौन सा था, साइन का, तो आई वुड सजेस्ट पहले साइन का टर्म रखो. ओके. नहीं तो कंपैरिजन में कभी कभी उल्टा सुल्टा हो जाता है. तो लेट अस ग्रुप साइन का टर्म. कम ऑन, व्हाट इज दैट, 4a माइनस 3b साइन x बराबर, एंड कॉस का टर्म, कम ऑन, 3a प्लस 4b cos x. चलो ऑल सेट. नाउ लेफ्ट साइड में भी साइन कॉस, तो कैन से दिस इंप्लाइज, अगर मैं कोएफिशिएंट को कंपेयर करूँ तो साइन का कोएफिशिएंट क्या है, 4a माइनस 3b, और यहाँ पे क्या है 7. सो व्हाट आई गेट हियर, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 7, रिजल्ट नंबर 1, एंड 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 24, रिजल्ट नंबर 2.
चलो अब साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं. सो कैन आई मल्टीप्लाई दिस विथ 4 एंड दिस विथ 3, बराबर. तो टेल मी व्हाट आई गेट हियर. कम ऑन, 4 से मल्टीप्लाई 16a माइनस 12b इज इक्वल टू 28, बराबर. 3 से मल्टीप्लाई 9a प्लस 12b इज इक्वल टू 2 एंड 6 एंड 72, बराबर. चलो अब इसको ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे. 12b कट हो गया, यहाँ पे आएगा 25a इज इक्वल टू 100. सो व्हाट इज a का वैल्यू 4. सो ए रेडी हो गया ना. अगर मैं ए को कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लेट अस से 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है. सो एक मिनट, हाँ. सो 4a 4 इंटू 4 माइनस 3b इज इक्वल टू 7. तो एम आई नॉट गोइंग टू गेट 16 माइनस 3b इज इक्वल टू 7. 7 को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो इज इक्वल टू 3b. सो व्हाट आई गॉट हियर 9 इज इक्वल टू 3b. सो b का वैल्यू मिला 3. सो ए और b तैयार हो गए, ठीक है. और जैसा मुझे ए और बी मिल गया, अब मैं क्या करूँगा. सो देयरफॉर इसको उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं. व्हाट वाज दैट, 7 sin x प्लस 24 cos x इज इक्वल टू ए, मतलब क्या, तो ए का वैल्यू 4, डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 4 sin x, बराबर. यहाँ पे आएगा प्लस 3 ब्रैकेट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x, बराबर कि नहीं. तो ये हम लोग रिप्लेस कर लेंगे. अब एक सेकेंड है, यहाँ पे पागल के जैसा ओपन नहीं करना. ओपन करके सॉल्व करेगा तो इधर ही आ जाएगा. अपने को ओपन नहीं करना, अपने को यही पैटर्न चाहिए था जिसमें अपने पास ए और बी होना चाहिए, ठीक है. सो विद दिस ऑल सेट नाउ लेट अस पुट इट इनटू द न्यूमरेटर. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या रखेंगे न्यूमरेटर की जगह पे, 4 ब्रैकेट 3 cos x प्लस 4 sin x, बराबर, प्लस 3 ब्रैकेट माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x, बराबर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 3 cos x प्लस 4 sin x dx. आर यू गेटिंग इट. यहाँ पे मैं dx लिख दिया. चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं. तो जैसे मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करेगा, पहले टर्म में 4 बाहर, क्या बचेगा, ये टर्म कट होके 1 बचेगा, बराबर. और सेकेंड टर्म में कौन बाहर आएगा, 3. इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में क्या आएगा, माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x, अपॉन में क्या, तो 3 cos x प्लस 4 sin x. और ये क्या दिख रहा है बाय द वे, अगर आप देख रहे हो तो ऊपर f डैश, नीचे fx, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन fx dx. व्हाट इज द फॉर्मूला, कम ऑन, log mod fx plus c. So can you give me the final answer? What is the final answer? I is equal to 4x plus 3 log of mod of 3 cos x plus 4 sin x प्लस सी. आर यू गेटिंग इट. मतलब बाय द वे एज आई सेड, अपने को क्या निकालना था, ए और बी निकालना था. मतलब ये जो मैंने लिखा ना, ये सब टाइम पास है. आंसर मेरा यहाँ पे रेडी हो गया था. आंसर क्या था, 4x, ए के साथ x आएगा, प्लस बी का वैल्यू क्या, 3 लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर यहाँ पे दिख रहा है 3 cos x प्लस 4 sin x. समझा कैसा. ओके. सो आपको ये MCQ के लिए बहुत अच्छा सम है, जहाँ पे आपको ए और बी निकालना है. डन. So have you understood this sum? Okay. Chalo, let us take the second sum and let's see whether you can do this or not. I is equal to integration of 1 upon 3 plus 4 cot of x dx. चलो, अगर आपको याद है तो हमने, अगर यहाँ पे sin x होता, ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अगर यहाँ पे खाली कॉट की जगह पे साइन होता तो वो टिपिकल टाइप 7 होता. डिनोमिनेटर में खाली sin x आ गया. अगर cos होता तो भी वही टाइप होता. बट अब यहाँ पे क्या आ गया, 10 या फिर cot आ गया, बराबर ना. डन. और 10 cot sec cosec आता है तो हम पहला स्टेप क्या सोचते हैं, तो ये तो टिपिकल टाइप में फॉल नहीं हो रहा है ना, तो हम सिंप्लीफाई सोचेंगे. तो सिंप्लीफाई में cot को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू 10, तो सॉरी कन्वर्ट इनटू sin cos. सो कन्वर्ट इनटू sin स्लैश cos. चलो, कैन यू गिव मी cot का डेफिनेशन. व्हाट इज cot का डेफिनेशन. cot का डेफिनेशन सेज 3 प्लस 4 इज नॉट, यहाँ पे आएगा cos x अपॉन sin x dx, बराबर. चलो एलसीएम ले लो. अगर मैं एलसीएम लेगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में sin x आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x dx. एंड आई थिंक सो नाउ यू कैन सी हियर, ऊपर क्या, ऊपर sin स्लैश cos, बराबर ना, डिपेंड करेगा, बट नीचे साइन कॉस. समझ गया कि नहीं. तो ये आपका हो गया टिपिकल टाइप नंबर 8. और मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर में दोनों में से एक टर्म गायब हो सकता है, नो प्रॉब्लम. ओके. दोनों गायब हो गए, ये भी जरा समझ लेना. अगर साइन कॉस दोनों गायब हो गए तो फिर तो ये आपका टाइप नंबर 7 हो जाएगा ना. कुछ याद आ रहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
बराबर कि नहीं। सो प्लीज़ ज़रा समझना ये, इसलिए मैं बोलता हूँ हर टाइप्स को आप बोलो टाइप 6 क्या था, क्यों ये टाइप 6 नहीं है, क्यों ये टाइप 7 नहीं है, तो आपको समझेगा कि इसमें क्या नहीं होता तो अपना टाइप 7 जैसा दिखता। ठीक है, सो ऑलवेज डिस्कस दैट, उससे आपका आगे के टाइप्स रिवाइज हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए ऑल सेट नाउ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइन कॉस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे ए टाइम क्या, डिनोमिनेटर प्लस व्हाट, बी टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो लेट अस पुट नाउ व्हाट इज देयर इन न्यूमरेटर, तो साइन एक्स इज इक्वल टू ए टाइम, डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बराबर, प्लस बी टाइम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बराबर। चलो अब डेरिवेटिव लेते हैं तो अपना वो रिजल्ट रेडी हो जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स, कम ऑन, क्या आएगा, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बराबर, प्लस बी टाइम गिव मी द डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, समझा कि नहीं। एंड दिस इज योर रिजल्ट जिसमें हम ए और बी को रिप्लेस करेंगे प्लीज़। ठीक है, तो इस पे बॉक्स नहीं करना प्लीज़, इसमें डेरिवेटिव लेने के बाद उसको बॉक्स करना है। ठीक है, चलो अब मुझे ए और बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो राइट साइड में ओपन कर लेते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट आई गेट, 3a साइन एक्स प्लस वॉट 4a कॉस एक्स, यहाँ पे क्या प्लस 3b कॉस एक्स माइनस 4b साइन एक्स। चलो किसको अरेंज करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग साइन टर्म को अरेंज करेंगे बिकॉज यहाँ पे पहले साइन है, तो लेट अस अरेंज साइन। तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 3a माइनस 4b साइन एक्स प्लस, कम ऑन, कॉस का क्या आएगा 4a प्लस 3b कॉस एक्स। चलो अब कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो टेल मी यहाँ पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट 3a माइनस 4b है, यहाँ पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो कैन आई से कंपेयरिंग अपने को क्या मिला, दिस इम्प्लाइज 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 बराबर। एंड कॉस टर्म तो है ही नहीं, अब कॉस टर्म नहीं है तो उसके कोएफिशिएंट को हम क्या लेंगे, 0, समझा कि नहीं। इक्वेशन 1 एंड 2 रेडी। चलो वापस सॉल्व करते, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई बाई 4, समझ रहे ना कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करो, क्या आएगा 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 3 बराबर, यहाँ पे क्या आएगा 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, 4 के साथ 16 ना मल्टीप्लाई किया आपने, तो 16a प्लस 3b, हाँ 12b इज इक्वल टू 0। चलो इसको ऐड करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 25a इज इक्वल टू 3। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, 3/25। चलो अब b का वैल्यू लाना है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट 3 इंटू 3/25, मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूँ। ठीक है, माइनस 4b इज इक्वल टू 1, सो कैन आई से इट इज़ 9/25 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4b। चलो एलसीएम लो, 9 माइनस 25 माइनस 16/25 इज इक्वल टू माइनस 4b बराबर। तो यहाँ पे 4 और 16 कैंसिल होगा, तो b का वैल्यू 4/25। नाउ एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेलिटी करूँगा, बट अगर मुझे एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर चाहिए तो यहाँ पे खत्म हो गया अपना आंसर। ओके, व्हाट इज द फाइनल आंसर, कैन यू गेस, कम ऑन, ए और बी रेडी है, कम ऑन, व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर। यस, फाइनल आंसर वुड बी 3/25 इंटू क्या होगा, x होगा बराबर, प्लस 4/25 इंटू क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। और एक सेकेंड, कौन सा डिनोमिनेटर, ओरिजिनल क्वेश्चन वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, सो 3 साइन एक्स प्लस 4 का एक्स आएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को हमने एडजस्ट किया है ना। डन, समझा। सो लेट अस कंटिन्यू, मतलब बाय मिस्टेक वो कॉट वाला डिनोमिनेटर मत लिखना डायरेक्ट लिखने में। ठीक है, जिनको नहीं समझा लेट अस कंटिन्यू। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3/25, क्या था डिनोमिनेटर में 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स था बराबर, और प्लस 4/25 इंटू वॉट 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये अपने को मिल गया। चलो उठा के रिप्लेस करते हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/25, क्या आएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बराबर, प्लस 4/25 इंटू 3 cos x माइनस 4 sin x कंप्लीट अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx, और काम खत्म। चलो अब इसको सेपरेट करेंगे, पहले टर्म में क्या कैंसिल हो जाएगा, सो पहले टर्म में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 dx बचेगा, और दूसरे टर्म में 4/25 क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 cos x माइनस 4 sin x, अपॉन में क्या, तो अपॉन में 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर ना। बहुत सिंपल टाइप है ये। चलो अब बताओ डिनोमिनेटर सेकेंड वाले पार्ट में क्या दिख रहा है, तो सेकेंड वाले पार्ट में दिख रहा है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। व्हाट इज दैट, उसका फॉर्मूला क्या है, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस
C and the story is over. So what is I is equal to 3 by 25x plus 4 by 25 log of mod of denominator. What is that? 3 sin x plus 4 cos x plus C. जैसे मैंने बोला वो कॉट वाला डिनोमिनेटर नहीं आएगा. I hope you are getting it. So it is very simple and very interesting type. Are you getting it? एक सेकेंड ना, हमने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया अपना. b का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और फाइनेंस में भी नेगेटिव, सॉरी. ठीक है, सो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस. डन. चलो, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस टाइम. बराबर ना. चलो एक और सम करते हैं ना. आई वुड रिक्वेस्ट दैट ये सम आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो. ठीक है, लेट्स सी. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 tan x अपॉन में 2 - 3 tan x dx. चलो ट्राई दिस नाउ. खाली इसका पहला स्टेप डिस्कस कर लेते हैं पहले. चलो बताओ क्या करेंगे. इज इट एनी टिपिकल टाइप? तो आंसर इज नो. अभी तक के जितने भी टिपिकल टाइप थे वो साइन कॉस के थे. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेथड पे जाएंगे. ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, सिंप्लीफाई करो. बराबर. चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, टेन को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो टेल मी हियर इफ आई कन्वर्ट इनटू साइन कॉस व्हाट आई गेट हियर. यहाँ पे कन्वर्ट इनटू साइन कॉस. बराबर ना, ये अपना पहला थॉट. बस काम खत्म. तो लेट अस कन्वर्ट क्या आएगा, 1 + 2 sin x अपॉन cos x dx बराबर अपॉन में 2 - 3 sin x अपॉन cos x dx बराबर. चलो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. और जैसा मैं इसको एलसीएम लेगा, टेल मी व्हाट आई गेट हियर. आई गेट cos x प्लस 2 sin x अपॉन में क्या, तो अपॉन में 2 cos x माइनस 3 sin x dx. ओके, और अब बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर साइन कॉस, नीचे साइन कॉस. ओके, तो ये आपका हो गया टाइप नंबर 8. तो अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करो. चलो ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर दिया रहेगा. जरा मैच कर लो फटाफट. ओके, और अभी भी स्टेप साथ में बोलना. ठीक है, सो टेल मी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर. आई एम गोइंग टू राइट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम डिनोमिनेटर प्लस क्या, b टाइम d/dx ऑफ डिनोमिनेटर. बराबर. चलो न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिखेंगे, सो cos x प्लस 2 sin x बराबर इज इक्वल टू a टाइम, गिव मी डिनोमिनेटर इज 2 cos x माइनस 3 sin x बराबर. यहाँ पे आएगा प्लस b टाइम d/dx ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x. चलो ठीक है, ऑल सेट नाउ. इसको हाईलाइट नहीं करना. अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, cos x प्लस 2 sin x बराबर इज इक्वल टू a टाइम 2 cos x माइनस 3 sin x बराबर. चलो डिनोमिनेटर सॉरी प्लस b टाइम, चलो डेरिवेटिव लो. कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 साइन हो जाएगा बराबर, और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा. डन. और इसको हम बॉक्स में डाल देंगे बिकॉज ए बी मिलने के बाद हम इसके जगह पे रिप्लेस करने वाले हैं. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आपने क्या किया होगा, तो आपने लिखा रहेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 साइन एक्स बराबर इज इक्वल टू 2a cos x माइनस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लब करता हूँ, चलेगा. ठीक है, तो पहला टर्म कौन सा चाहिए, कॉस चाहिए ना. तो देखो कैसे करना है. कॉस का टर्म क्या आएगा, तो इज नॉट आई गेट 2a, यहाँ से 2a आ गया, यहाँ पे क्या आएगा -3b बराबर ना. सो -3b cos x चलेगा ना. चलो ठीक है, प्लस एज आई सेट क्लब करते ना, हमेशा बीच में प्लस कर देने का. अब साइन का वैल्यू बताओ, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे -3a और यहाँ पे -2b, तो दोनों माइनस ब्रैकेट के अंदर ही जाएगा. -3a -2b यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स. चलो अब तो कंपेयर कर सकते हैं. सो नाउ इफ आई कंपेयर, टेल मी व्हाट आई गेट, 2a -3b इज इक्वल टू 1 और -3a -2b इज इक्वल टू 2. रिजल्ट 1 और 2 रेडी हो गया आपका. रिजल्ट 1 रिजल्ट 2, कम ऑन लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं बराबर. चलो अब if I multiply by 2 I get 4a minus 6b is equal to 2. If I multiply by 3 what I get, -3a plus sorry not plus -6b is equal to 3 2 6. अब यहाँ पे देखो साइन चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव बराबर कि नहीं. सो टेल मी व्हाट आई गेट हियर, पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट वाला. ठीक है, चलो टेल मी व्हाट आई गेट हियर. 6b कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 9 आएगा ना. सो यहाँ पे आ जाएगा 13a इज इक्वल टू -4. सो व्हाट इज a का वैल्यू, -4/13
चलो ए रेडी हो गया। अब ये ए को उठा के रिप्लेस कर लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन में। सो 2 इंटू -4/13 बराबर -3b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। सो व्हाट आई गेट हियर, -3b इज इक्वल टू 1 प्लस 8/13 बराबर ना। चलो 13 और 8, 13 में 8 ऐड करेगा तो क्या होगा 21। तो यहाँ पे आ जाएगा therefore -3b इज इक्वल टू 21/13। सो therefore b इज इक्वल टू -7/13 बराबर कि नहीं। ओके और एक बार आपका ए और बी आ गया तो आपका आंसर रेडी। चलो कैन यू गेस द डायरेक्ट आंसर। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, -4/13 x -7/13 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में क्या था 2 cos x -3 sin x। देखो आपका आंसर मैच हो गया बराबर ना। बट फिलहाल के लिए फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। सो फॉर्मेलिटी करते क्या है, cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू क्या था -4/13 इज नॉट, इट वॉज 2 cos x -3 sin x बराबर, माइनस एक्चुअली प्लस था बट b का वैल्यू नेगेटिव है बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 sin x -3 cos x। एंड एज आई सेड प्लीज़ यहाँ से कुछ कॉमन बॉमन नहीं लेना है। हाँ ये पूरा आपका डेरिवेटिव है, अगर आप इसको कट किया या कुछ किया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है चलो अब इसको उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4/13 2 cos x -3 sin x बराबर, सेकेंड टर्म -7/13 यहाँ पे आएगा -2 sin x -3 cos x द होल अपॉन 2 cos x -3 sin x बराबर dx। और इसको अब सेपरेट कर देते हैं। जैसे मैं सेपरेट करेगा पहले टर्म में क्या बचेगा -4/13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दूसरे टर्म में -7/13 इंटीग्रेशन ऑफ -2 sin x, यहाँ पे आएगा -3 cos x बराबर अपॉन में 2 cos x -3 sin x dx। डन। सो विद दिस आई थिंक स्टोरी खत्म। क्या आएगा -4/13 x -7/13 log ऑफ मॉड ऑफ 2 cos x -3 sin x बराबर कि नहीं, प्लस c। स्टोरी ओवर। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस टाइप, है ना, एकदम सिंपल सा टाइप था। अब जैसा हमने ये sin x cos x के लिए किया, लेट अस डू इट फॉर e⁻x। ये आपके e⁻x के लिए भी काम लगेगा बराबर। तो आगे जरा प्लीज़ रिवाइज करना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे e⁻x के सम किए थे बराबर ना। तो उसको आप ये स्टाइल से सॉल्व कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट ये स्टाइल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एक बार a और b मिल गया तो फिर आगे का काम बहुत सिंपल है बराबर कि नहीं। ठीक है सो विद दैट लेट अस टेक डाउन नेक्स्ट सम ऑन e⁻x। सम नंबर 4 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक सम मैं करता हूँ एक आप करना। ठीक है पहला सम देख लो, 2e⁻x + 7 अपॉन 3e⁻x + -4 dx। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन। क्या करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आई रिपीट, ऊपर e⁻x नीचे e⁻x बराबर, ये दिखा तो आपको क्या करना है, आपको टाइप नंबर 8 याद आएगा, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे a टाइम क्या, डिनोमिनेटर प्लस व्हाट, b टाइम d/dx ऑफ डिनोमिनेटर बराबर ना। चलो न्यूमरेटर में क्या था, तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 2e⁻x + 7 इज इक्वल टू a टाइम, डिनोमिनेटर में क्या है 3e⁻x -4 प्लस b टाइम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ 3e⁻x -4। चलो अब इसका जरा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो a 3e⁻x -4 प्लस b ब्रैकेट में, टेल मी e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। समझ गया कि नहीं। चलो अब राइट साइड में ओपन कर दो। चलो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3a e⁻x -4a प्लस 3b e⁻x। अब क्लब करते हैं तो हमारा पहला टर्म कौन सा है, e⁻x, तो e⁻x को क्लब कर देंगे 3a + 3b e⁻x। एज आई सेड प्लीज़ खाली e⁻x को कॉमन लेना है, बाकी सब चीज़ को अंदर ही रहने दो, कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव सब अंदर। ठीक है और यहाँ पे आएगा -4a। चलो अब कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, इज नॉट 3a + 3b विल बी इक्विवेलेंट टू कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x विच इज़ 2 बराबर, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा -4a इज इक्वल टू 7 कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। अरे कम ऑन, एक सरप्राइज मिल गया, यहाँ तो a रेडी हो गया -7/4 बराबर। तो ये a को उठा के यहाँ पर डाल देते हैं। सो व्हाट आई गेट हियर, 3 × -7/4 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर 3b इज इक्वल टू, कैन आई से 2, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 7 × 3 = 21/4 और 4 × 3 = 8, सॉरी 4 × 2 = 8, 8 और 21 यहाँ पे आएगा 29/4 बराबर कि नहीं। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू आएगा 29/12।
ए रेडी, बी रेडी. चलो अब तो मेरे हिसाब से आपका आंसर रेडी. कैन यू गिव मी द आंसर? कम ऑन, व्हाट इज द आंसर? -7/4 इंटू एक्स प्लस 29/12 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर में कौन है? 3e⁻x-4. डायरेक्ट आंसर रेडी. सो आई होप यू कैन सी दैट कि ये एमसीक्यू के लिए कितना बेटर सम होगा. ठीक है, सीईटी लेवल पे, जेई पे डेफिनेटली इतना इजी वो लोग नहीं पूछेंगे, बट सीईटी लेवल पे डेफिनेटली. ठीक है, सो नाउ कैन वी राइट दिस एज, कम ऑन, क्या लिखेंगे? -7 बाय क्या था? 7/4 बराबर ऑफ डिनोमिनेटर क्या था? 3e⁻x -4 प्लस 29/12 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. व्हाट इज दैट? 3e⁻x बराबर ना. हाँ, इसको हमने बॉक्स करना रह गया था, ये चीज़ में आपको बॉक्स करना है. ठीक है, ए और बी मिलने के बाद हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना. चलो इसको बॉक्स कर दे सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. बराबर. हाँ, अब एक सेकंड है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला शुड आई कैंसिल दिस 3 and 12? आंसर इज नो, क्योंकि वो डेरिवेटिव है ना. सो डू नॉट कैंसल, प्लीज़ ध्यान रखना. ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, सीधा उठा के रिप्लेस कर देना. ठीक है, सो व्हाट यू गेट? -7/4 3e⁻x -4 प्लस 29/12. यहाँ पे आएगा 3e⁻x अपॉन क्या? कम ऑन, 3e⁻x -4. एंड नाउ लेट्स सेपरेट. चलो सेपरेट करेगा तो पहले टर्म में क्या आएगा? -7/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. सेकेंड में 29/12 इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻x अपॉन 3e⁻x -4 dx. एंड ऑल सेट नाउ. कम ऑन, पहले वाला टर्म का आंसर क्या आएगा? -7/4x प्लस 29/12. व्हाट डू यू सी हियर? f' ऑफ x अपॉन fx, एंड दैट इज नथिंग बट, अरे सॉरी वो लिखना भूल गए. ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ राइट द फॉर्मूला एवरी टाइम, प्रैक्टिस होगा. तो यहाँ पे क्या दिखा? f' ऑफ x अपॉन fx dx. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस c. चलो ठीक है, सो i इज इक्वल टू क्या आएगा? -7/4x प्लस 29/12 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3e⁻x -4 प्लस c. डन. चलो आपका आंसर रेडी हो गया. फाइन. So it's a very simple type. ठीक है, चलो let us take with the last sum of this. I is equal to integration of 1 upon 4e⁻x -5 dx. Now यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से रखना, ऊपर e⁻x नहीं दिख रहा है, बट नीचे तो e⁻x है ना. और मैंने क्या बोला था? ऊपर आपका e⁻x नहीं भी हुआ तो चलेगा, बट नीचे e⁻x होना ज़रूरी है. ठीक है, सो दिस इज नो e⁻x इन न्यूमरेटर बट e⁻x इन डिनोमिनेटर इम्प्लाइज टाइप 8. प्लीज़. ठीक है, सो आगे हमने एक सम किया था, याद है तो? 1/1 प्लस e⁻x dx. ओके, जिसमें आपने याद है तो हम लोग एड एंड सब्ट्रैक्ट e⁻x से भी ट्राई किया था, नहीं हुआ था. फिर प्रॉब्लम टर्म को टी डाला, याद आ रहा है कि नहीं? और प्रॉब्लम के साथ अगर कांस्टेंट है तो पूरे को टी डाला था. दैट वाज द थॉट. बराबर. वही सम को आप ये स्टाइल से भी कर सकते हैं. आई वुड से ये स्टाइल से करो, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा. ठीक है, फाइन. सो लेट अस कंटिन्यू. कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. कम ऑन. चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा. तो आपने क्या ट्राई किया? आप न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर को लिखेंगे a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम d/dx ऑफ डिनोमिनेटर. बराबर ना. कैन यू गिव मी द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर की जगह पे 1 लिखा रहेगा. a टाइम डिनोमिनेटर में e⁻4x + 5 प्लस b टाइम यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ 4e⁻x - 5. चलो, तो व्हाट आई गेट? देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a 4e⁻x - 5 प्लस बी. व्हाट इज e⁻x का डेरिवेटिव? e⁻x. और कांस्टेंट टर्म तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका बॉक्स वाला टर्म हो गया. चलो अब मुझे ए भी निकालना है, तो राइट साइड में ओपन करो. 4e⁻x - 5a प्लस 4b e⁻x. कम ऑन, e⁻x को क्लब करते हैं तो क्या आएगा? 4a + 4b e⁻x - 5a. बराबर कि नहीं? चलो अब कंपेयर करते हैं. अब यहाँ पे e⁻x तो है ही नहीं, सो 4a + 4b = 0. बराबर ना. और यहाँ पे आएगा -5a, साइन का ध्यान रखना, = 1. सो देयरफॉर व्हाट इज a = -1/5. वेरी गुड. और यहाँ पे अगर मैं कट करता हूँ तो मुझे a + b = 0 मिलेगा. बराबर. a को रिप्लेस करो, -1/5 + b = 0. सो व्हाट इज b का वैल्यू? 1/5. और आपका आंसर रेडी. कम ऑन, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो. व्हाट इज द फाइनल आंसर? -1/5x प्लस 1/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. चलो ठीक है, तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं. तो 1 = a टाइम, a मतलब माइनस दिस 4e⁻x क्या था? -5
प्लस बी टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4 ई रेज टू एक्स बराबर, और वापस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कैंसिल करने का नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, फिर भी ध्यान रखना अगर होता रहेगा तो भी हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। सो विद दिस ऑल सेट नाउ, सॉरी tell me what I can write. So we can write I is equal to integration of minus 1 by 5 4 e raised to x minus 5 plus 1 by 5 into 4 e raised to x अपॉन में क्या 4 e raised to x minus 5 dx। चलो सेपरेट करो, अगर डिनोमीटर को सेपरेट करेंगे तो I इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1 बाई 5, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 e raised to x अपॉन 4 e raised to x माइनस 5 dx, ठीक है। चलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स विच इज लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। आर यू गेटिंग इट? सो विद दिस वी आर डन विद टिपिकल टाइप नंबर 8। आई रिपीट व्हाट दिस टाइप सेज, ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, या फिर ऊपर भी रेस टू एक्स नीचे भी रेस टू एक्स। करना क्या है, अपने को न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। So with this we are done with type number 8. Thank you so much.